ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान नेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे पीएसएक्स फिर से डाउन 1300 या 4000 पॉइंट की गिरावट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1300 पॉइंट मजीद और गिरने वाले हैं या 4000 पॉइंट तक की मार्केट के अंदर गिरावट होगी? आज के इम्पोर्टेंट वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे और आज के वीलॉग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप जो है वो नेक्स्ट जो है स्ट्रेटेजी बना सके और मार्केट के हिसाब से ट्रेडिंग कर सके। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, ज्यादा सोचना, शिकायत करना, खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालना बंद करो। इसके बजाय मुझ पर एतमाद करो। तुम्हारा मुझ पर भरोसा कहाँ है? मैं तुमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने बंदों को कभी मायूस नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, बेशक ये अल्लाह ताला फरमाते हैं और अल्लाह ताला कभी किसी को मायूस नहीं होने देते। अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो कल हमने देखा था कि कल मार्केट में एक डेंट पड़ा था और कल मार्केट नेगेटिव क्लोज रही थी। मार्केट अपना हाई साइड का जो लेवल है ब्रेक नहीं कर पाई थी और सपोर्ट के बिल्कुल एंड मुताबिक करीब क्लोज रही थी। लेवल यही था कि अगर सपोर्ट 1,56,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो इंडेक्स के हिसाब से गिरावट होगी और इंडेक्स से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर थोड़ी प्रॉफिट, थोड़ी करेक्शन होगी। आज कुछ सिलसिला इस तरीके का था कि मार्केट 377 पॉइंट प्लस तक तो गई, लेकिन मार्केट ने ज्यादा लेवल सस्टेन नहीं किया और जो कल की जो गिरावट थी उसी को मार्केट ने कंटिन्यू किया और हमने देखा कि मार्केट आज यानी एक नया लो बना के 1,54,360 के करीब का मार्केट ने लो बनाया। एक टाइम में 1780 पॉइंट माइनस हुई मार्केट और 1701 पॉइंट माइनस के साथ नेगेटिव के साथ 1,54,439 के करीब नेगेटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो कमी रही, 984 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से यानी कि कम थे। कल 1276 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम्स में भी कमी रही। बजाय तो अगर हम देखें तो इंडेक्स में 1700 पॉइंट की कमी हुई है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इंडेक्स जो लीडर स्टॉक्स थे उनमें करेक्शन थी और जो छोटे स्टॉक्स थे वो आपके परफॉर्म भी करते हुए नजर आए। जैसे कि हमने देखा एफएनएल ने अच्छा परफॉर्म किया, पेस पाकिस्तान थोड़ा चला, फौजी फूड चला, ट्रीट कॉर्पोरेशन चला, कुछ स्टॉक को कैप भी लगा जैसे डी साइल को ऊपर का लॉक लगा। बाकी अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें तो नेटसोल ने आज अच्छा थोड़ा वर्क किया। वाफी जो शेल पाकिस्तान है आज उसने भी थोड़ा सा बेहतर वर्क किया। ऑटो में जीएचएनआई और गेल ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाकी अगर हम देखें तो बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉफिटिंग का एक रुझान रहा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। ओवरऑल कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो कार की सेल्स में इजाफा रहा 62% इन अगस्त में, जिसकी वजह से आज ऑटो सेक्टर में जीएचएनआई गिल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। थल इंडस्ट्री ने डिक्लेयर किया टोटल डिविडेंड 10 रुपए कैश पर डिविडेंड अनाउंस किया, जबकि प्रॉफिट में 14% की कमी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें सिटी फार्मा की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही जिसमें सिटी फार्मा वेंट्री मार्केट में दाखिल हो रही है। ये वेंट्री मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो ये 32 वेंट्री प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवा रही है जो तजारती कार्रवाई का बाकायदा आगाज करेगी। ये 32 जो प्रोडक्ट्स होंगी इसने पहले इन मसनूआत में जिसमें वैक्सीन भी शामिल है और इसने पहले ही इन मसनूआत में 8 के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट भी ले लिया था और ये जो वेंट्री जो आइटम्स होंगी जो लिमिटेड ने जो तकरीबन 1500 मिलियन रुपए का कारोबार 13% के मजमूई मुनाफे के मार्जिन पर मसरूफा बनाया है। कंपनी बेसिकली 10 बिलियन के कारोबार का हदफ रख रही है इन सारी चीज इनके हवाले से। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन आपको तो याद है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, जब कभी भी किसी की न्यूज़ आ जाती है तो प्रॉफिटिंग आ जाती है क्योंकि प्री रैली हो चुकी होती है। हमेशा याद रखें जितनी अच्छी न्यूज़ पहले देखें कि प्री रैली तो नहीं हुई है। अगर प्री रैली हुई तो वो स्टॉक्स लाजमी गिरेगा, जैसे एफएनएल में हुआ कि एफएनएल की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि रियल इस्टेट के कारोबार की तरफ जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो एफएनएल जो 10 रुपए पे चल रहा था अचानक से 9 रुपए तक गिरा और फिर रिबाउंड भी कर गया क्योंकि प्री रैली कर चुका था और करेक्शन थोड़ी सी एडजस्ट की। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीएफ एग्रो ने पोस्ट के 95% जम दिया प्रॉफिट के अंदर, लेकिन थोड़ी प्रॉफिटिंग रही इस न्यूज़ के बाद भी। फर्स्ट नेशनल इक्विटी एक्सपेंड इनटू रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा, गोल्ड के प्राइस में 2500 रुपये पर तोला इजाफा रहा
और जबकि एसपीआई डिक्रीज हुई 0.02% डिक्रीज रही। रोशन डिजिटल अकाउंट जो है 164 मिलियन के पास यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं इन अगस्त के मंथ में 164 मिलियन की तरफ रहे। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट आज सेकंड डे था जो मार्केट काफी दिनों की तेजी के बाद दूसरे दिन मार्केट ने गिरावट को यानी करेक्शन को कंटिन्यू किया। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल $63 और 54 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल ने 64 यानी 92 का हाई बनाया। 64 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो 65 से लेकर 67 तक जाएगा। क्रूड ऑयल के अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो थोड़ा सा यानी कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और जैसे अगर लेवल्स ब्रेक करते हैं तो मजीद स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे अपसाइड के लिए। गोल्ड सिल्वर में अगर आप देखें तो गोल्ड काफी दिनों से यानी कि पिछले लास्ट 3 डेज से 3315 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इस वक्त अगर हम देखें तो वही आपका स्टॉप लॉस बन गया। अगर वो ब्रेक होगा तो अपसाइड है, अदरवाइज डाउन साइड है। जबकि अगर हम देखें तो सिल्वर ने 4250 का लेवल ब्रेक किया और एक नया हाई दिखा है 4343 का नया हाई दिखा है। लेकिन 43 के पास थोड़ी सेलिंग नजर आई है। 42 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फिर गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। 4150 से लेकर 40 तक की गिरावट हो जाएगी और जैसे गोल्ड अगर हाई लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी के ऊपर, अदरवाइज डाउन साइड की तरफ मेंटेन करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर तो 1649 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है इस वीक के हिसाब से और जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट में देखें तो ओवरबोट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा हो गए थे उसमें कमी हुई है। अब मार्केट के अंदर देखा जाए तो ऐसे ओवरबोट पॉइंट एडजस्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर टेक्निकल ग्राफ की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, देखिए टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर आप देखें तो बेसिकली ये ग्राफ आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर किया जाता है और उस पर फिर लेवल बताया जाता है। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट अपना एक रेजिस्टेंस लेवल बना चुकी है 1,56,000 का लेवल और 1,58,440 का लेवल, ये दो रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट ने आज 1,56,000 का लेवल ब्रेक कर दिया। इसके हिसाब से मार्केट में आज सेकेंड डे था जिसके अंदर करेक्शन कंटिन्यू रही। अब जो नेक्स्ट लेवल है 1,53,800 1,53,800 सपोर्ट होगी और उसके बाद 1,52,500 और 1,50,500 जो बेसिकली आप देख रहे हैं ब्लैक लाइंस ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर मार्केट अब ट्रेड करेगी यानी 1,56,000 से लेके 1,50,500 के दरमियान मार्केट ट्रेड कर सकती है क्योंकि मार्केट का ये लेवल बनता है। अब अगर 1,50,000 का लेवल ब्रेक होगा तो बड़ी मंदी स्टार्ट होगी। अदरवाइज क्या होगा कि मार्केट के पास जगह है कि 1300 पॉइंट करेक्शन कर सकती है और 1300 पॉइंट पे सपोर्ट है मार्केट की। अगर सपोर्ट सस्टेन कर जाती है तो मार्केट वहां से शॉर्ट रिकवरी लेगी लाइक 1,54,000 से लेके 1,55,000 से 1,54,000 से लेके 1,56,000 तक की शॉर्ट रिकवरी लेगी। लेकिन अगर ब्रेकआउट करेगी 56,000 का तो ही मार्केट रिबाउंड करेगी। अदरवाइज मार्केट में अगर हम देखें तो 1300 पॉइंट और 4,000 पॉइंट तक भी मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर सकती है क्योंकि पहली जो सपोर्ट जो जनरेट हो रही है 1300 पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट की जो पहली सपोर्ट जनरेट हो रही है लगभग अगर देखा जाए तो पहली सपोर्ट जो मार्केट की जनरेट होती है 1,53,300 के पास जनरेट होती है। अगर 1,54,200 का लेवल जो मार्केट अगर मंडे वाले दिन ब्रेक कर देती है तो 1,53,000 यानी कि 300 के पास मार्केट 300 के पास मार्केट आके यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना शुरू करेगी। 1,53,000 के पास एडजस्ट करना शुरू करेगी और यहाँ से बाउंस बैक करना शुरू करेगी। अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो तकरीबन 1,50,000 की सपोर्ट आ रही है मार्केट की। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट के तकरीबन 4,000 पॉइंट हो जाते हैं। तो इसमें यही होगा कि जो शॉर्ट ब्रेकआउट होगा क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट जो आपकी जो मार्केट में जो गिरावट हुई है वो 1,57,000 तकरीबन 800 से गिरावट हुई है और इस वक्त तक मार्केट यानी कि तकरीबन 3,000 पॉइंट तक के करीब करीब मार्केट जो है वो 3,000 से यानी कि पॉइंट करीब करीब मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर चुकी है। तो मजीद 1,300 पॉइंट एडजस्ट करने के बाद मार्केट रिबाउंड कर सकती है या अदरवाइज 1,300 के पास अगर मार्केट रिबाउंड नहीं करती हो मजीद ब्रेक करती है तो हाईली ओवरसोल्ड होगी और बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, इसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आप 1,300 पॉइंट डिक्लाइन कर सकती है या फिर 4,000 पॉइंट। इसमें ये होगा कि देखिए अगर जो इंडेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स हैं अब उसमें आपने थोड़ी एहतियात बरतनी है कि इंडेक्स से रिलेटेड स्टॉक जो बहुत ज्यादा हाई पर है उनमें बाइंग ना करें क्योंकि उनकी उनकी वजह से ही इंडेक्स ज्यादा टूटेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिन से छोटे स्टॉक आपके परफॉर्म करना शुरू हो गए जिससे डी स्टाइल को लॉक लगा, पेस ने काम किया, FNEL चल रहा है, इसके अलावा परवेज एमएस सिक्योरिटीज चला, फौजी FCSC चला, इस तरह छोटे छोटे स्क्रिप्ट चल रहे हैं। तो छोटे स्क्रिप्ट आपके अलहमदुलिल्लाह परफॉर्म करेंगे और बाकी जो स्क्रिप्ट थोड़े से ओवरबोर्ड हो गए वो अपनी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। इसमें पैनिक या प्रेशर में आने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, इंडेक्स अगर हम देखें जो ब्रेकआउट जो लेवल बनता है
ताकि मार्केट मिसाल अगर कोई लेवल से जैसे ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट शार्प तरीके से रिबाउंड करेगी। छोटा सा अगर हम ब्रेकआउट देखें तो 1,55,000 का जो ब्रेकआउट लेवल बनता है, अगर 1,55,000 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट नो डाउट यानी कि फास्ट रिकवरी की तरफ आ जाएगी। अदरवाइज इस वक्त मार्केट प्रेशर में और प्रेशर को कंटिन्यू कर सकती है और मार्केट थोड़ा यानी कि लो ब्रेक करने के बाद मजीद नीचे जा सकती है। तो सिलेक्टिव स्टॉक में काम करें। आप कोशिश ये करें कि ऐसे स्टॉक में काम ना करें जो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे टॉमसल बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपने 60 रुपए में भी लेना शुरू कर दिया, स्पेल 83 हो गया, अब आप सोच रहे हैं कि 83 से यहाँ 100 हो जाएगा, जबकि स्पेल चला है 40 रुपए से। जो स्टॉक ज्यादा बढ़ चुका है उसमें प्रॉफिटिंग कर लें और उसमें कोशिश करें उनको बाइंग ना करें, वेट करें, थोड़ा सा एडजस्ट होने दें मार्केट को। और जिनके जो टेक्निकल टिप्स शेयर की जा रही है स्पेशल ग्रुप में और आपको शेयर की जा रही है यूट्यूब चैनल पे, उन्हीं के ऊपर ध्यान दें, इसके अलावा ध्यान ना दें। अच्छा, जिनके पास ऑयल सेक्टर्स रखे हुए, घबराने वाली बात नहीं है। ऑयल सेक्टर्स में अगर आपके पास पोजीशन है तो ऑयल सेक्टर थोड़ी करेक्शन लेने के बाद दोबारा एडजस्ट कर जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, अगर इंट्राडे में आप देखें कि मार्केट अगर लो ब्रेक कर रही है तो थोड़ा सा माल छोड़ दिया, फिर दोबारा डिप पे रीबाई कर लिया, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ऑयल सेक्टर्स का आगे लॉन्ग फ्यूचर बहुत अच्छा है, जैसे ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, घबराने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से रिफाइनरीज के अंदर स्कोप है। नेशनल रिफाइनरी ज्यादा बढ़ा हुआ है, बाकी रिफाइनरीज नहीं बढ़ी हुई, तो इंशाल्लाह उनके अंदर स्कोप है। बाकी अगर हम देखें आईटी सेक्टर ने आज अच्छा काम किया है, तो इंशाल्लाह आगे आईटी सेक्टर अच्छा काम कर सकता है, अच्छी वर्किंग कर सकता है। छोटे छोटे जो स्क्रिप्ट है जैसे अमरेली स्टील हो गया, ट्वीट कॉर्पोरेशन हो गया, बलूचिस्तान गिलास हो गया, इस तरह के स्टॉक्स थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने के बाद दोबारा अपनी रैली के ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, हायर साइड पर नफा बुक करते हुए चलें और जो लेवल्स बताए गए उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसके अलावा इंशाल्लाह हमारी जो ग्रुप, जो हमारा व्हाट्सएप फ्री चैनल बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें। वहां पर भी ऑडियो कॉल्स आ रही होती है, मार्केट के दौरान मार्केट की सपोर्ट शेयर की जा रही होती है। इसी तरीके से हमारा स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, तो उसके अंदर भी कॉल्स वगैरह का एक सिलसिला जारी होता है। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और मंडे वाले दिन भी आपको एक से एक स्टॉक बताते रहेंगे और साथ साथ इंडेक्स के लेवल को भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें और कोशिश करें जिनके अकाउंट किसी और ब्रोकर के साथ वो हमारी तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं। मनी खाने किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है तो आप मुझसे रब्ता करके स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल कर सकते हैं और जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। जो शेयर्स आपके पास रखे हुए इंशाल्लाह उनके टारगेट्स भी पूरे होंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।